हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम आज कवर कर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि अ रियल नंबर है अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 कि अल्फ़ा को एक रियल नंबर है जो कि रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c का। तो x = हम अल्फ़ा रखेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो ये वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी a α² + b α + c। सो x = अल्फ़ा क्या है, सॉल्यूशन भी है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हम अगर इस इक्वेशन में मैं अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगी x की जगह में, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब कि मैं जैसे ही अल्फ़ा रखूँगी, अल्फ़ा हमारा रियल नंबर है और ए बी सी भी हमारे नंबर्स हैं, तो जैसे ही उन नंबर को पुट करूँगी अल्फ़ा को, तो मेरी जो इक्वेशन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर द सेम। अभी हमने ऊपर में पढ़ा कि अल्फ़ा हमारा रूट है, रियल नंबर है और रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और वहीं हमने कहा जब हमने अल्फ़ा को इक्वेशन में रखा क्वाड्रेटिक, तो हमें क्या मिला, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिला। तो जो रूट है और सॉल्यूशन है दोनों हमारे अलग अलग ना होके सेम है। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको रूट फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो भी फैक्टराइज मेथड से। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज x² - 3x - 10 = 0। तो कैसे बताया था, देखो यहाँ पे a है और ये हमारा b है और ये c है। a × c करेंगे तो a is 1, सो 10। अब मुझे ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करके मेरा -10 आंसर आए और प्लस माइनस करके -3 आंसर आए। मैंने लिखा x²। अब मैंने कहा कि 10 लाना है, तो 5 × 2 = 10 और 2 को अगर हम 5 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हम 5 में क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और 2 में लगाएंगे +2x -10। अब देखो 5 × 2 = 10 एंड 5 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर -3। फर्स्ट 2 जो हमारी टर्म है उनसे हम x कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा x -5। फिर यहाँ देखो +2 कॉमन लूँगी, बचेगा x -5। ठीक है, अब दोनों साइड x -5 इज कॉमन, तो मैंने उसे कॉमन लिया और मेरा क्या बचा यहाँ पे x और इधर बचा +2। नाउ x = क्या हो जाएगा, 5 और जो सेकंड है उसका हो जाएगा हमारा -2। तो 5 और -2 हमारे क्या आए, 2 रूट आए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, या हम बोल सकते हैं 5 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। अब कैसे, तो इस वैल्यू को, जो ये हमारे रूट्स आ रखे हैं, इनको मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रखा 5, तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10। नाउ 5 × 5 = 25 -3 × 5 = 15 एंड -10। अब नाउ देखो इधर -15 और -10 कितना हो जाएगा हमारे पास, -25। सो 25 - 25 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल आई। तो इसलिए जो हमारा 5 है वो हमारा रूट भी है और वो हमारा सॉल्यूशन भी है। या अगर आपको -2 रखना है तो वो भी रख सकते हैं हम। कैसे, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे -2 रखा, -2 का स्क्वायर -3 × 2 -10 = 0। सो -2 का स्क्वायर हो जाएगा इस 4
और 3 इंटू 2 इज 6 और माइनस माइनस का प्लस 6 माइनस 10, 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 इज 0, सो ये भी आ गया हमारा 0 के इक्वल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 2 इंटू 6 करेंगे, 2 6 जा 12। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके मुझे क्या चाहिए, प्लस 1x चाहिए। तो आप दिमाग लगाइए क्या नंबर आ सकता है। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, 4 एंड 3। 4 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1x। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x में 3x गए तो हमारा बचा x और 4 3 जा 12। तो नाउ अब इस दोनों टर्म से हम क्या लेंगे, 2 और x को कॉमन ले लेंगे। तो लिया 2x कॉमन, तो यहाँ बचा ओनली x और यहाँ बचा 2 2 जा 4, सो x बाहर आ रखा है। ठीक है, नाउ इन दोनों टर्म में मैंने -3 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा ओनली x। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखो x प्लस 2 दोनों साइड कॉमन है तो बाहर ले लिया, इधर बचा 2x, इधर बचा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आई 3/2। ठीक है ना, ये पता कैसे आया, तो ये आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू, इधर माइनस है इधर जाएगा +3, x इज इक्वल टू 3/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड गया तो डिवाइड में। ठीक है, तो आपको वैसे रूट्स ही फाइंड करने हैं। पीछे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको समझाने के लिए इन वैल्यूज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया था। सो थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।